Hello, bachcho. Let's read this question. Question says that on ritual loading, stress-strain relationship for a metal wire is as follows. Within proportionality limit, stress is proportional to strain or stress upon strain equals to a constant for the material of wire. Two wires of same material have length and radius LR and 2L are by 2. The ratio of their Young's modeling is options are 1 is to 2, 2 is to 3, 2 is to 1, 1 is to 1. We have to choose the correct option. आइए बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देखिए बच्चों ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है और इसमें ये जो ग्राफिकल प्लॉटिंग हमें गिवन है दिस इज बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एग्जैक्टली ये हुक्स लॉ है तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ within the limit of elasticity stress is proportional to strain. Stress is equals to प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो देन यहाँ पर आ जाता है कांस्टेंट एंड इनटू में रहेगा स्ट्रेन एंड देयरफॉर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जैसा यहाँ पे गिवन भी है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बच्चों जब एक वायर की बात की जाती है कि एक वायर यहाँ पे सस्पेंडेड है एंड देन कुछ यहाँ पर लोड लगा करके और उसकी प्रीवियस लेंथ को देखा जाता है तो लोड जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो उस वायर का लेंथ भी क्या होता जाता है इंक्रीज होता चला जाता है। पहले प्रीवियस कंडीशन में मीन्स अगर मैं इसको प्रीवियस कंडीशन बना दूं तो ये वाला जो प्रीवियस कंडीशन है प्रीवियस कंडीशन में उसका लेंथ है एल। ये प्रीवियस कंडीशन ले लेते हैं और आफ्टर अप्लाइंग लोड इसका जो लेंथ है वो एल से इंक्रीज होकर के एल प्लस डेल एल हो गया। तो एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते जाते हैं वायर का लेंथ तो इंक्रीज होता है लेकिन इसकी अपनी एक लिमिट है जिसको यहाँ पे शो किया गया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड उस लिमिट के बाद अगर हम इस का लोड और इंक्रीज करते जाते हैं तो ये लोड अगर और इंक्रीज करेंगे तो जो मटेरियल है वो इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा मतलब परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। अगर वो इलास्टिक रीजन में है तो इलास्टिसिटी शो करेगा लेकिन इस पॉइंट के बाद इस लिमिट के बाद वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा और लोड बढ़ाते हैं तो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा जबकि वो परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। अभी हम मटेरियल को वायर के फॉर्म में ले रहे हैं तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को कहा जाता है यंग्स मॉडुलस एंड इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई। देयरफॉर जो यंग मॉडुलस की बात की गई है यहाँ पे वो होगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से एंड स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब डेल एल बाई कैपिटल एल। बच्चों लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इफ बोथ वायर्स ऑफ सेम मटेरियल then their young moduli are equal। मीन्स अगर वायर वन की बात की जाए तो वायर वन के लिए यंग मॉडुलस अगर y1 है और वायर
टू के लिए अगर यंग मॉडुलस को मैं y2 से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि उनकी रेडियाई अलग दी है, लेंथ अलग दी है, बट सिंस मटेरियल इज सेम, अगर वो सेम मटेरियल के हैं तो देन y1 इक्वल्स टू क्या होगा, y2। सो देयरफॉर अगर मैं इनका रेशियो लूँ y1 इज टू y2, तो देन ये कितना होना चाहिए, 1 इज टू 1। तो आइए देखते हैं कि हम किस ऑप्शन को राइट ऑप्शन चूज करें। Last option D. This is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.